जो तेलंगाना की विधानसभा में जाना चाहता है, जिसका नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं, जिसका नाम है मुजीबुल्लाह शरीफ साहब। बस आप एक बार सोच लीजिए और अहद कर लीजिए कि आने वाली 30 तारीख को आपकी जो मोहर है वो कांग्रेस पार्टी पे लगेगी, तो इंशाअल्लाह ताला किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि मुजीबुल्लाह शरीफ को तेलंगाना विधानसभा में जाने से रोक सके। जब मैं मुंबई से निकला तो मुझे कहा, अरे यहां जरा संभल के बोलना, ये नवाबों का शहर है। अरे मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, मेरा जन्म वहां हुआ जहां बचपन से लेकर सिर्फ भाई पैदा हुए। ये याद रखना, मैं मुंबई से आता हूं और मेरी परवरिश मुंबई से हुई है, और मुंबई से लेकर दिल्ली तक का जो सफर कर सकता है तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें ऐसी जोर धमकियों से डरने की कोई बात नहीं है, ये याद रख लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि जो केसीआर यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो तानाशाह मुख्यमंत्री, कोटे का क्या, तो मुख्यमंत्री साहब के अल्फाज ऐसे थे, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई क्रिमिनल बात कर रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को आरक्षण दिया है ना, बैठना नीचे, ये अल्फाजों में केसीआर के शब्द थे। तो अब हमारे शब्द ऐसे होंगे इंशाअल्लाह ताला, आने वाली 30 तारीख को बैलेट मशीन के ऊपर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को तेलंगाना की विधानसभा में भेजेंगे। डरने की कोई बात नहीं, एक बार याद रख लीजिए, एक बार। अरे साहब, मुसलमान कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू खतरे में है। खतरे में तो वो है जो 35-40 सालों से जो तानाशाह की तरह इस सीट पे राज कर रहा है और आप सबको बेवकूफ बना। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ उससे इतना पूछो कि एक एमएलए को कितना फंड दिया जाता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, कितना फंड, क्या आज तक वो फंड आपके पास आया? आपके बच्चों को मिला? आपके बच्चों के एजुकेशन को मिला? तो फिर क्या मिला? अरे कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाते रहोगे जनता को? अरे जनता जनार्दन है और जनता चाहेगी तो अपने वोटों से ऐसे हुक्मरानों की सीटों को उखाड़ देगी इंशाअल्लाह। बस ये सोच लेना है, मेरी बात है, अपने हुकूक को पहचानो। याद रखो, आपको पता है तेलंगाना में 18,000 आंगनवाड़ी महिलाएं काम करती है। आंगनवाड़ी महिलाएं जो एजुकेशन के लिए इस गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहां पर काम करती है। ये केसीआर जो आपको झूठ बोलते हैं कि हमने महिलाओं के नाम पर ये मुद्दे दे दिए, ये फंड दे दिए, अरे शर्म और अफसोस की बात है, आंगनवाड़ी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के नाम पर भी स्कैम किया जा रहा है। केटीआर का बेटा खुद कहता है कि हाँ, टॉयलेट की हालत तर से बदतर है। अरे खुद के घर में फूट है और तुम तेलंगाना पे राज करने चले। आने वाले 2 दिन की प्रशांत किशोर की रिपोर्ट बता रही है कि ये लहर सिर्फ 4 मीनार में नहीं, तेलंगाना की विधानसभा में कांग्रेस अपना परचम लहराने जा रही है। तो इंशाअल्लाह कांग्रेस को जिताइए, अपने हक की बात कीजिए। आज ये महिलाएं, इनसे पूछो घर चलाना कितना मुश्किल है, सिलेंडर के दाम कितने हैं। अगर नेताओं से पूछ लो तो कहता है मुजोरी करते हो, उन पे झूठे झूठे केसेस बनाता है। अगर यहाँ का कोई युवा नौकरी के लिए चला जाए तो उस पर कहते हैं नौकरी करेगा, हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा। अरे वो हमेशा तुम्हें ये सब चीजों से वंचित रखकर सिर्फ तुम्हें गुलाम बनाने की ये साजिश है, ये याद रख लो। है मेरे मुसलमानों, है मेरे भारत के वासियों, इस हिंदुस्तान में हमारे बाप दादाओं ने खून दिया है। इस हिंदुस्तान में हमारे बाप दादाओं ने उन अंग्रेजों को जब खदेड़ कर भगा दिया तो तुम कौन से खेत की मूली हो मेरे भाई? डरने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को ये आज आप कसम खाई है, मैं भी में शरीफ
इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को तेलंगाना की विधानसभा में भेजेंगे ना, भेजेंगे ना, लब्बैक कीजिए और इंशाअल्लाह ताला। पार भी सब जानते हैं, आवाज दो भी, जानते हो तो आवाज दो। मॉर्निंग में अगर आपकी एक वीडियो आएगी तो इवनिंग होते होते आपकी पार्ट भी जो है ना बना दी जाती है। इतना डरी हुई पब्लिक, क्या हम गैर मुसलमान नहीं है? क्या हम मुसलमान नहीं है? तो इसका सबूत अगर देना होगा तो आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस के हक में दीजिए। माशाल्लाह, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सारे लोगों से यही जो है ना दरख्वास्त करती हूँ कि इस तारीख के दिन आपका अपना कीमती वोट आप आपके हरदी अजीज कायद जनाब मुजीबुल्लाह शरीफ साहब के हक में दें और सुबह की अव्वलीन सातों में दें। बस मैं दो जुमले बोल के आपसे रुखसत लेना चाहती हूँ। आप लोग भी मेरी आवाज में आवाज मिलाएं। अब तो तेलंगाना में है यही पुकार, अब तो तेलंगाना में है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब के तेलंगाना में है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय असदुद्दीन। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। देखिए भाई, अगर जब तक आप लोग हाथ उठा के बाय बाय नहीं बोलेंगे मैं डाइस से हटने वाली नहीं हूँ। सही है ना भाई बात? आप लोग जवाब दिए तो समझती हूँ मैं कि आप लोग बाशऊर जो है ना सामाइन है, अदरवाइज मेरे समझ में आ रहा कि आप लोग बेजार हो गए। तो देखिए, आप लोगों को बस ये बोलने का है, MIM और BRS जो कर रही है उसको संजीदगी से सुनिए। MIM और BJP और BRS ये तीनों एक ही जमात है, ये लगा तीनों एक ही चीज है। तो आप लोग ये समझिए, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बनाना। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी और केसीआर माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये तीनों का नाम यहाँ पे ले रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से ये तीनों का नाम ले रही हूँ। माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुमने निभा पाई अपनी जिम्मेदारी। असद साहब को इस मन से मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला बोल रही हूँ कि तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी पतंग और कार हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार।
दोस्तों, नौजवानों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं एक जलसे को मुखातिब किया, फिर यहाँ से फोन आया तो मैं यहाँ आया, फिर मुझे और जलसे में जाना है। मुख्तसरन 2020 खेलेंगे आज। टेस्ट मैच वनडे का टाइम नहीं है, हर बार पे 6 मारेंगे, मैच को खत्म कर देंगे। यहाँ के जो उम्मीदवार है उनके बारे में मुझे रास्ते में फोन आया, मैं उठाया फोन, बोले सलीम साहब, मैं बोला जी, ये जो चारमीनार के कैंडिडेट थे एमआईएम थे, उनके ताल्लुक से कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोला बोलिए। तो बोले आज पदयात्रा में उनको टॉयलेट निकल गया, 2 दिन पहले यूरिन निकल गया पैजामे में। कैसे उम्मीदवार को लाए, उसको चलना नहीं आ रहा, उन्हें चारमीनार बैंक खा गया। सोए चारमीनार बैंक 9 करोड़ रुपए खबरस्तान के पेपर रखे, चारमीनार बैंक का फ्रॉड करके 3 महीने जेल काटा, और बहुत से फ्रॉड केसेस में अगर जीत गया तो ये चारमीनार बेच देता, हमसे चारमीनार भी नहीं रहता। अभी औरता निकल के पूछते, अरे राजस्थाना चारमीनार और माटी मेरा बेच दिया करते चारमीनार, वो डेंजर है। और ये पुरानी फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, बोले मैं नौजवान को टिकट दे रहा हूँ, सदुद्दीन किसी के लिए, मैं नौजवान को दे रहा हूँ। ये पुराना सामान निकाल के लाए, जो पैजामे में हो जा रहा उसका काम। अब बोले ये कौन फोन करा होगा, ये एमआईएम का मकबूल फोन करके मेरे को सुना, उनकी पार्टी का आदमी फोन करा, बोले ऐसा ऐसा हो गया। अरे मैं बोला थोड़ी थोड़ी दूर कुछ चल रहा, बैठ जा रहा, क्या हो रहा? बोले पालक में कचरा ले रहा, इसका आइन खराब हो गया, टायरा खराब है, ये गाड़ी चल रही नहीं। मैं पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजीब साहब के साथ बोला था बस डिपो के पास, आप तैयार रहिए, खुदा ना खास्ता एरिया में काम करते रहिए, अगर आप खुदा ना खास्ता इलेक्शन हारे तो 1 साल में बाई इलेक्शन होता, फिर से इलेक्शन होता है, मर जाता हूँ मैं रहता। इतना पुराना सामान है, इसके रात वाले भी ले लेते सामान है, उसको लाके यहाँ पे डाले। आप वोट देते वक्त अब तो सामान खरीदने जाते, लाड़ बाजार में जाते, 500 चोरी की दुकानें हैं, आप लोग देखते कौन सी चोरी अच्छी है, कौन सी ड्यूरेबल है, कौन सी खराब है, इसका लाख निकल जाएगा, ये खरीद के दूंगी बच्ची को मैं। लेकिन जब आप वोट डालने के लिए जाते तो आप लोग नहीं सोचते कि कौन सा उम्मीदवार को वोट देना, कौन से उम्मीदवार को वोट नहीं देना। जब आप एक पेन खरीदे तो खोल के लिख के देखते पेन को, ये पेन चल रहा या नहीं चल रहा, क्या ये खराब पेन को वोट देते हैं, क्या पैसे देके खराब पेन खरीदते हैं? ये एक एडवोकेट है, तालीमी याफ्ता आदमी है, सामने जाहिर आदमी है, श्योर है रिकॉर्ड खराब है उसका, वो जमीना बेच के खाने वाले लोग नालों में मट्टी डाल के, नालों की प्लाटिंग, तालाबों की प्लाटिंग, पूरे पुराने शहर के तालाब खत्म हो गए, इसीलिए घरों में पानी दाखिल हो गया, क्योंकि जो नाले थे, जो नदियां थे, सब प्लाटिंग करके खाते हजारों करोड़ के। इसीलिए बारिश आ गई, आपके घरों में घुटने बराबर पानी आ जा रहा। उसकी वजह यही है, ये लैंड ग्रैबर है, ये बड़े गरीब लोग थे, इनके वालिद को साथ में काम करता था सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवीसी साहब के साथ, अच्छे आदमी थे वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। बुजुर्गों, अजीज साथियों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों और डैश पर फरमा मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, समीर वलीउल्लाह साहब डीसीसी प्रेसिडेंट और दीगर साहिबिन, आज यहां चारमीनार के दामन में
कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये जो जलसा मुनाकिद किया गया है, खासकर चार मीनार की आवाम को इसको याद रखना चाहिए। अजीज साथियों और दोस्तों, आज वक्त आ चुका है, सारे हिंदुस्तान के अंदर दो ही पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस और दूसरी है बीजेपी। नौजवानों और बुजुर्गों, एक है बीजेपी जो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लेकर के जा रही है। हमने देखा पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है, खासकर गुजरात के अंदर हमारे लोगों का कत्ल किया गया, इसके बाद दिल्ली के फसादात हमने देखे और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी जुल्म किया गया और त्रिपुरा के अंदर, मणिपुर के अंदर और इसी तरीके से दीगर रियासतों में जो है बीजेपी का जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जुल्म पे जुल्म। इसके साथ साथ सारे हिंदुस्तान के अंदर खासकर नोटबंदी और लॉकडाउन के अंदर हमने जो माहौल देखा, खासकर ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 1000-2000 रुपए के लिए नोटबंदी के वक्त में हमारी माँ और बहनों को, बुजुर्गों को जो है लाइन में ठहरना पड़ा। क्या हम सोचिए कभी कांग्रेस के दौर में ऐसा वक्त आया क्या? अजीज साथियों और दोस्तों, हमने वो दौर भी देखा, कांग्रेस के दौर में जो खुशहाली थी, जिस तरीके से जो है कांग्रेस के दौरे इख्तियार में मुल्क तरक्की करता गया और उसी के साथ साथ पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी के दौरे इख्तियार में हमने मुल्क को जिस तरीके से नुकसान होते हुए देखा, ये हम भूल नहीं सकते। जिस तरीके से दिल्ली के फसादात के अंदर हमने देखा बेशुमार मासूम बच्चों को मारा गया, ख्वातीन को मारा गया और जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है फसादात के अंदर हमारे नौजवानों को जो है मारा गया। अजीज साथियों और दोस्तों, कांग्रेस हिंदुस्तान की वो सियासी जमात है जो 1825 के अंदर कायम की गई। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से जो है आजादी के अंदर लड़कर के अंग्रेजों से आजाद करवाया गया और आरएसएस और बीजेपी वो पार्टी है जो अंग्रेजों के लिए काम की गई और के लिए हम जमा हुए हैं, वो सब आपको मालूम है। लेकिन एक बार मेरे साथ आवाज दीजिए, केसीआर बाय बाय, केसीआर बाय बाय, केसीआर बाय बाय। क्योंकि देखो केसीआर को बाय बाय करना है। केसीआर और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रूप है। बीजेपी सेंटर से बेवकूफ बना रही है, केसीआर तेलंगाना में रहकर बेवकूफ बना रहा है। कांग्रेस क्या करी ये पूछते हैं लोग। आज 70 साल में कांग्रेस क्या नहीं दी। आज इंटरनेट सेवा जो दी, कंप्यूटर जो दिए, राजीव गांधी की देन है। जो 2-2 लाख की नौकरियों में हमारे बच्चे घरों से जा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आप क्या करें? आज तक ये बीआरएस क्या करी या बीजेपी क्या करी? बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम सिवाय हिंदू मुस्लिम के दूसरा कोई रास्ता अख्तियार नहीं करी। मुस्लिमों को, मुस्लिम भाइयों को एमआईएम डरा के कि हम है तो तुम है, वरना यहाँ पर तुम्हारी कोई मुकाम नहीं है। वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हिंदुओं को डराकर कि अगर हम न रहे तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे लोग, ऐसा डराकर वो हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। भाइयों, ये बहकावे में आकर आप लोग बढ़कर कांग्रेस को बरतरफ तो जरूर करें, लेकिन इसका खामियाजा भी 9 साल में आप लोग ही भुगते हैं। जो गैस का सिलेंडर आज 1400 रुपए में ले रहे हैं, 1200 रुपए में ले रहे हैं, कांग्रेस थी जब 400 रुपए में देती थी आपको। और कांग्रेस लाइट का क्या रेट था देखिए, आज वही कांग्रेस है जो जीएसटी लगा दी। तो जब ये लोग अगला करे थे कि जीएसटी नहीं लगना, और आज वो लोग 14%, 10% जीएसटी वसूल कर रहे हैं और आप खाली जीएसटी देख रहे हैं। अगर घर की 4 आने की गाड़ी की डब्बी खरीदने भी आप निकलेंगे, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक अगर आप टैक्स का इंतजाम करें तो 60% खाली आपकी कमाई टैक्सों में जा रही है। उसके बाद भी हम लोग चोर हैं और ये व्हाइट कपड़े वाले नेता शरीफ है, बीजेपी शरीफ है, केसीआर शरीफ है। केसीआर सिर्फ अपनी 4 लोगों की फैमिली, बेटा, बेटी, दामाद और खुद नाइट ड्यूटी के उन फार्म हाउस में पड़ जाते हैं। बेटा आईटी लंदन वगैरह फिर के पैसा जमा कर लेता, बेटी घरों से माल जमा करके पड़ जाती। फिर बोले तो कांग्रेस चोर है। अरे जो कांग्रेस का राहुल गांधी जी, हमारे इंदिरा गांधी जी जिसकी दादी देश के लिए शहीद हो गई, राजीव गांधी
कि जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दिए, फिर ये लोग पूछते हैं कि कांग्रेस क्या करी। भाई कांग्रेस जो करी तो उनकी जूती की बराबरी नहीं कर सकते, कांग्रेस वो काम करती। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है भाई, ये बहकावे में मत आइए, आप हिंदू मुस्लिम के बहकावे से हट जाइए, क्योंकि अपने को इंसानियत चाहिए। हम इंसानियत के दोस्त हैं, हम इंसानियत के दुश्मन नहीं है कांग्रेस वाले। हम चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक रहे, आपस में मिलजुल कर बसे, मिलजुल कर रहे। आप देखिए आज इस महंगाई की मार में 1200 रुपए में खरीद रहे हैं। इंशाल्लाह कांग्रेस की हुकूमत बनते ही आपको सबसे बड़ा पहला रिलीफ मिलेगा। गैस सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में हर घर को इंशाल्लाह दिया जाएगा। दूसरी जो स्कीम है हमारी 6 गारंटियों में से दूसरी गारंटी 6 जूता। बैठे हैं तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने इतने सालों से एक पार्टी को वोट दिया है जो 60 साल से जो आपका इस्तेहसाल करते रही है, और आपके तमाम मसाइल 60 साल से जूं के तुम वैसे ही है। इसलिए मैं आप तमाम को आपके बीच में रोजाना फिरते हुए आपके मसाइल सुन चुका हूं। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि इतने सारे तजुर्बे के बाद एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, और ये वही कांग्रेस है जो गरीबों के लिए तमाम आपके लिए एक 6 स्कीम लाई है जो तफसील से आपने सुने हैं। मैं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि 30 तारीख के दिन आप तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए भारी अक्सरियत से मुत्तफिक कीजिए, ताकि मैं आपके बीच में आपके मसाइल हल करता रहूं, आपके साथ शाना बशाना रहूं और आपकी खिदमत करता रहूं। इसके लिए मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आप लोग अब ये मसाइल जो ऑलरेडी बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के हैं, जो एक सेक्युलर पार्टी का नाम देते हैं, ये सेक्युलर पार्टी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जो ऐन का निशान था उसको निकाल दी, और पब्लिक सर्विस कमीशन में से एक मुस्लिम नुमाइंदा होता था उसको भी निकाल दी, और कई ऐसे मसाइल हैं। एक उस्मानिया कई यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर का तकर्रुर किया, लेकिन एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को मुकाम नहीं दिया। और ऐसे कई मसाइल हैं जो तंग नजरी का इजहार करते हैं बीआरएस का, लेकिन इसके बावजूद भी एमआईएम बीआरएस को सेक्युलर पार्टी कहती है। ये इनके रवैये से, असदुद्दीन के रवैये से, असदुद्दीन के किरदार से, ये सब सोचिए कि आप ये अगर सेक्युलर है तो ये क्या है। इसलिए मैं आप तमाम को होशियार होते हुए एक सेक्युलर पार्टी